हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ मैं रीजनिंग की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पटवारी लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तक हमने रीजनिंग की 12 क्लासेस कर ली हैं। उनमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको देख लेना और वहाँ से आप देख के अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे, जो कल की वीडियो थी हमारी दिशा और दूरी का, डायरेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट हमने कल सीखा था, उसमें हमने 3-4 टाइप देखे थे कि किस प्रकार हम डायरेक्शन के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आज हम उस कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए, उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। ज्योति 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चली, पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चली, अंत में ज्योति किस दिशा की ओर चल रही थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और आपके पास समय होगा बहुत कम। तो कम समय में किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं। इसकी जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक है वो कल की वीडियो में मैंने बता रखी है, आप उनको देख लेना। अगर आप अभी आए हैं चैनल पर तो पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले रीड करें हम अगर इसको। ज्योति 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई, तो हम एक मूल बिंदु बना देते हैं। मान लिया जाए ये मूल बिंदु है, यहाँ पर मूल बिंदु बना दिया मैंने। अब ज्योति 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई, तो दक्षिण कहाँ की ओर होता है, नीचे ये चले गई 3 किलोमीटर। मैंने 3 किलोमीटर इसको दिखा दिया, नीचे की ओर गई। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर, कहाँ को मुड़ी, अब ये दाईं ओर। जब ये नीचे को दक्षिण की ओर देख रही होगी तो इसका दायां किस तरफ होगा। मैंने कल बताया था कि कोई व्यक्ति अगर नीचे की ओर जा रहा है और उसका दायां जो होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। जो हमारा अभी मेरा हाथ जो है वो इस तरफ है, दायां वाला। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि दक्षिण की ओर, तब मेरा जो हाथ हो जाएगा वो इस तरफ हो जाएगा, यानी कि ये मेरा राइट बन जाएगा और ये मेरा लेफ्ट बन जाएगा अगर मैं दक्षिण की ओर जाऊँगा। तो ये दक्षिण की ओर चलने की बात कर रहा है। दक्षिण की ओर गए हम, उसके बाद दाईं ओर मुड़ना है। तो दाईं ओर मुड़ना है और कितना किलोमीटर चलना है भाई, 5 किलोमीटर चलना है। दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलाना है इसको, ज्योति को। तो ये 5 किलोमीटर इस प्रकार से चल गई। अब क्या कह रहा है, पुनः दाईं ओर मुड़कर। अब ये यहाँ पर आ चुकी है, ये था दक्षिण, अब ये आ चुकी है पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में जब आ गई है तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ना है। तो इसका जो दायां होगा वो ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। और 7 किलोमीटर चलना है इसने। तो कितना किलोमीटर में इसको चलाऊं, 7 किलोमीटर। ये देखो भाई, उत्तर की ओर चलेगी ये 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर हम ऊपर की ओर चलेंगे। अब हमें बताना है अंत में ज्योति किस दिशा की ओर चल रही थी। अंत में यानी कि अब ज्योति यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका जो मुंह होगा, इसका जो फेस होगा वो किस ओर होगा। तो ऊपर को होता है उत्तर, तो ये है उत्तर दिशा में, ये है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में है, जो कि चल रही होगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। हमें बताना है कि अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यानी कि डिस्टेंस हमको बतानी है। कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लो। सबसे पहले आप 4 डायरेक्शन बना लो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इस तरह के सामने डायरेक्शन बनाई। अब ये 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहा है। एक मूल बिंदु बना लो सबसे पहले, यहाँ पर मूल बिंदु है। ये 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाएगा, ये रहा पूर्व, कितना किलोमीटर,
3 किलोमीटर गया ये, और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। कितना? दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर। मैं इसको थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ। ये मूल बिंदु है और ये गया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर मुड़ने के बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चढ़ता है। दक्षिण नीचे की ओर होगा और कितना किलोमीटर चलेगा भाई ये? 4 किलोमीटर। इसको हमने कितना किलोमीटर चलाया? 4 किलोमीटर। फिर पश्चिम दिशा में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम किस दिशा की ओर है? यहाँ की ओर है। तो इसको हमने कितना किलोमीटर चलाना है? 6 किलोमीटर। तो इसको भाई 6 किलोमीटर चला लो। ये चला 6 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है? वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थल उसका ये रहा, ए बिंदु पर। ए से जब वो बी में गया तो फिर दक्षिण की ओर मुड़ा, बी से सी में गया, सी के बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ा। अब ये आ गया है डी स्थान पर। ये आ गया है डी स्थान पर। हमें ये बताना है कि वो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। ये रहा प्रारंभिक स्थल ए दूरी, और जो अंतिम स्थान है वो है डी। तो ए से डी तक वो कितनी दूरी चला? इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप देखो इसको किस तरीके से करना। पहले जो लोग मतलब स्टूडेंट करते हैं वो क्या करेंगे इसको करने के लिए? देखो, सबसे पहले 3 किलोमीटर चला तो 3 लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे उसमें 4 किलोमीटर, जो नीचे की ओर गया 4 किलोमीटर ऐड कर देंगे इसमें। फिर कितना गया वो? 6 किलोमीटर, यानी कि फिर 6 किलोमीटर और ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 4 10 3 13 आंसर आ जाएगा अगर हम इस तरीके से करेंगे तो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे हमको प्रारंभिक और अंतिम जो बिंदु है उनके बीच में दूरी निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे? न्यूनतम दूरी देखेंगे। हम क्या देखेंगे? न्यूनतम दूरी, यानी कि जो सबसे सरल पाथ होगा, जो शॉर्टकट होगा, हम उसको देखेंगे। लॉन्ग रास्ते से हम नहीं जाएंगे। हम किस रास्ते से जाएंगे? शॉर्ट रास्ते से जाएंगे। तो शॉर्ट रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं इस तरीके से चले जाऊं तो ये सबसे शॉर्ट होगा। अगर मैं ए से डी में इस तरीके से चले जाऊं तो ये मेरा सबसे शॉर्ट रास्ता होगा और यही मेरी न्यूनतम दूरी होगी। यही मेरी क्या होगी? न्यूनतम दूरी होगी, जिसको मैं ए डी नाम दे देता हूं। ए डी नाम इसको मैं दे देता हूं। लेकिन अब हम इसको निकालेंगे कैसे? हमारे पास ये समस्या आ गई है कि अब हम इस दूरी को निकालें कैसे। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर से नीचे को ये 4 किलोमीटर है। बी सी की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर है। अगर ये इस बी सी को मैं यहां पर से खींचने की कोशिश करूं ऐसे, तो ये भी 4 किलोमीटर होगी। इसको मैं ई नाम दे देता हूं। यहां पर इसको मैं ई पॉइंट नाम दे देता हूं। तो ये ए ई, ये वाली जो दूरी है ए ई, वो बी सी के बराबर होगी, क्योंकि समांतर रेखा मैंने खींच रखी है। समांतर रेखा खींच रखी है, ठीक है भाई। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी किलोमीटर हो जाएगी? ए ई की दूरी 4 किलोमीटर। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक ए बी की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। और अगर हम इसको एक वर्ग बना रहे हैं तो जितनी 3 किलोमीटर ऊपर है उतनी ही नीचे भी होगी। आमने सामने की भुजाएं हैं, वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बन रही हैं, तो 3 किलोमीटर ये भी हो जाएगा। 3 किलोमीटर यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो, ये पूरी दूरी तो 6 किलोमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर यहाँ तक आ गई तो बचा कितना? 3 किलोमीटर। तो ये वाली जो दूरी होगी अब मेरी यहाँ तक की दूरी, वो कितनी होगी? 3 किलोमीटर होगी। ये वाली दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर होगी। ठीक है भाई, ये वाली दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। एक मिनट, हाँ चेक कर लेता हूँ नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हाँ दिख तो रहा है। तो 3 किलोमीटर है डी ई की दूरी। ये वाली दूरी मेरी कितनी हो गई अब? 3 किलोमीटर। ठीक है, इतना आया होगा आपको समझ में। अब मैं इसको दोबारा बनाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ये वाला चित्र को देखो आप, इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ। इसको ए नाम लिखा, ये ई बिंदु को मैंने यहाँ पर लिखा और डी बिंदु को यहाँ पर लिखा। मेरे को ये ए और डी की भी दूरी निकालनी है। ए और डी की दूरी निकालनी है।
ए से ई तक कितना है 4 किलोमीटर है, ए से ई तक कितना है 4 किलोमीटर है, और डी से ई तक 3 किलोमीटर है, ये वाली दूरी 3 किलोमीटर है। तो मेरे को ए डी निकालना है, ए डी निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप देखो क्या करते हैं, मैं इसको ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूँ, अब यहीं पर मैं इसको सॉल्व करूँगा। कल हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। आपने नाम तो सुना होगा, कक्षा 10 में भी पढ़ी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कल की वीडियो देख लें, उसमें मैंने बता रखा है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से आप किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो इसमें अब ये समकोण त्रिभुज हो गया, क्या हो गया ये समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। तो इसमें ये देखो, ये जो 3 किलोमीटर है ये आधार हो गई, ये आधार वाली भुजा हो गई, और ये जो 4 किलोमीटर है ये लंब वाली भुजा हो गई इसकी, और ये जो AD है ये क्या हो गई कर्ण, और हमको इसी कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे रहने दो, कर्ण का स्क्वायर ऐसे रहने दो। आधार का मान कितना है 3 किलोमीटर, तो 3 का स्क्वायर निकाल लो। फिर लंब का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर निकाल लो। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 का स्क्वायर आ जाता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर आ जाता है 16, तो 9 और 16 ये बन जाएगा 25, 9 और 16 बन जाएगा 25, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया मेरे पास 25। अभी ये कर्ण का मान नहीं आया है, ये कर्ण का स्क्वायर का मान आया है। क्या रखा है, कर्ण का स्क्वायर का मान। जब भी हम कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे इस तरीके से, तो मैं लिखूंगा कर्ण बराबर, यहाँ वर्गमूल लगा दूंगा और ये लिख दूंगा 25। तो 25 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 25 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 5 का। ये कितने का होता है 5 का, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना हो जाता है 25, यानी कि ये कितने का वर्ग हो गया 5 का वर्ग। तो ये हमारे पास कर्ण का मान आया 5, कर्ण का मान ये वाला 5 आ गया। तो हमको यही तो दूरी निकालनी थी, ये वाली दूरी निकालनी थी ए से लेके डी तक। तो ये कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी भाई, इसका आंसर 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं अपने आने वाले एग्जाम में अगर आएंगे तो आप इनको कर ले जाना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। एक मैदान में एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। यदि वह दक्षिणावर्त की दिशा में 45 डिग्री और फिर वामावर्त की दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तो वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है। अभिमुख का मतलब होता है किस ओर है वो, उसका फेस, उसका चेहरा किस ओर है। अब यहाँ पर 2 शब्द आ रखे हैं, एक तो आ रखा है दक्षिणावर्त, एक आ रखा है वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में, जिस ओर घड़ी की सुई की दिशा घूमती है, यानी कि क्लॉक वाइज, जो क्लॉक वाइज होता है उसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। और ये जो वामावर्त है इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कल मैंने बताया था घड़ी की दिशा में अगर कोई घूमेगा या फिर किस प्रकार से होगा, तो वो भी हमने देखा था। दूसरी चीज़ हमने कोण वाला भी देखा था, एंगल वाला भी देखा था। तो ये दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है, उसी को मैंने समझाने की कोशिश अब आपको करूँगा। एक मैदान है और एक व्यक्ति जो है उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख है। ये मैदान में एक मूल बिंदु बना देता हूँ मैं, ये मूल बिंदु है, यहाँ पर अभी व्यक्ति है। अब ये कहाँ की ओर है, उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख है। तो उत्तर की दिशा कहाँ की ओर हो गई, ऊपर की ओर हो गई। यहाँ की ओर ये क्या है, अभिमुख है, यहाँ की ओर ये देख रहा है। यदि वह दक्षिणावर्त की दिशा में 45 डिग्री, तो हम दक्षिणावर्त बना लेते हैं क्लॉकवाइज दिशा में, यानी कि अब ये इस दिशा में आएगा और कितना आएगा 45 डिग्री घूमेगा। कितना डिग्री घूमेगा 45। तो 90 डिग्री हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसको 90 इधर को घुमा लेते हैं। तो 90 इस प्रकार से बनेगा भाई, ये 90 अंश का कोण बनाना आपने सीखा होगा। तो ये 90 हो गया, 90 का आधा होता है 45, 90 का आधा होता है 45, यानी कि ये इस ओर अभी आ गया है,
ये इस ओर आ गया है, देखो भाई, अब हमने ये इसको बना लिया, ये इस ओर आ गया है। यहाँ होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, यहाँ होता है पूर्व और यहाँ पर होता है पश्चिम। तो अभी ये किस ओर है? उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है। अभी ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व की दिशा में है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया 45 डिग्री तक। ये कितना घुमा है? 45 डिग्री, ये बना दिया मैंने 45 डिग्री। और फिर वामावर्त की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा, ये इस ओर आएगा। ये किस ओर आएगा? घड़ी की विपरीत दिशा में आएगा। और कितना आएगा? 135 डिग्री आएगा। जब भी आपके पास ये डिग्री आती है, इसको आप 90 अंश के कोण में तोड़ने की कोशिश करना। तो सबसे पहले अगर हम ये 90 के आसपास है, 90 से ये कितना ज़्यादा है? देखो भाई, 90 में अगर हम 45 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 135। 90 में 45 जोड़ेंगे 135 आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से करने की कोशिश करना। देखो अब ये कितना घूमा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 145। तो देखो 45 डिग्री तो ये रहा, ये वाला सबसे पहले हम इस 45 को घुमा लेते हैं। तो 45 डिग्री तो यहाँ पर आ गया अब ये घूम के। और ये 90 डिग्री और घुमाना है हमने। तो 90 डिग्री उत्तर की दिशा में अभी है, तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा इस तरीके से। यहाँ पर क्या बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये 90 अंश आ गया। और ये टोटल कितना घुमा? देखो 45 और 90, ये टोटल वाला अंश हो गया 135 डिग्री। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है? तो अब व्यक्ति यहाँ पर आ गया है, तो ये कौन सी दिशा है? ये है पश्चिम दिशा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा भाई। पश्चिम दिशा की ओर ये व्यक्ति क्या है? अभिमुख है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, आपके पास है चौथा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। सबसे पहले, आप सीधे चल रहे हैं, फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। यदि इस समय सूर्यास्त होता है, सूर्य आपकी दाईं ओर हो, तो आप आरंभ में किस दिशा में चल रहे थे? ये आपके पास क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। आप सीधे चल रहे हैं। अगर मैं इसको देखूं तो मैं सीधे चलने की कोशिश करूंगा इसमें, तो मुझे ये नहीं पता अभी कि ये उत्तर की दिशा में जा रहा है, दक्षिण की दिशा में जा रहा है, पूर्व में जा रहा है या फिर पश्चिम में जा रहा है। ये मुझे नहीं पता है भाई अभी कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन मैं क्वेश्चन को आगे को पढ़ता हूँ। फिर आप बाईं ओर मुड़ गए, बाईं ओर मुड़ गए। फिर हमें पता ही नहीं हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो बाईं ओर कहाँ की ओर मुड़ेंगे हमको नहीं पता चल सकता अभी। यदि इस समय सूर्यास्त होता है, यदि इस समय सूर्यास्त होता है, अब हमको थोड़ा सा हिंट मिल गया कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है? सूर्यास्त हो रहा है। यानी कि सूर्य छिपने का समय आ रहा है, शाम का समय हो रहा है। तो शाम के वक्त सूर्य कहाँ पर होता है? अपनी पश्चिम दिशा में होता है। मैंने कल ये वाला क्वेश्चन आपको ट्रिक बताई थी, जब सूर्य शाम के वक्त होता है या फिर सूर्योदय के वक्त होता है, उस समय किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो हम सीधे क्वेश्चन में आ रहे हैं अभी, हम उस ट्रिक पे नहीं जाएंगे, उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे। अब आप देख लो कि सूर्यास्त के समय कहाँ पर होगा? ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर सूर्य होगा क्योंकि पश्चिम दिशा में होता है। सूर्य आपकी दाईं ओर हो, सूर्य आपकी दाईं ओर हो। देखो भाई, सूर्य यहाँ पर है, ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा में क्या है? सूर्य है। और सूर्य की परछाई किस ओर बनती है? शाम के वक्त ये बनेगी यहाँ पर। अगर सूर्य यहाँ पर है तो इसकी परछाई कहाँ की ओर बनेगी? पूर्व दिशा में बनेगी। कल मैंने बताया था आपको। तो व्यक्ति यहाँ होगा, कहीं व्यक्ति यहाँ पर होगा, ये रहा व्यक्ति भाई। लेकिन इस व्यक्ति का हमको अभी नहीं पता कि ये किस दिशा की ओर देख रहा है। हमें अभी सिर्फ ये पता है कि सूर्यास्त है। और ये देखो, सूर्य आपकी दाईं ओर है,
ये इसकी दाईं ओर है, इसका दायां इस ओर होगा, इसका दायां इस ओर होगा। कब? जब ये ऊपर की ओर देख रहा होगा या नीचे की ओर देख रहा होगा? जब ये उत्तर की ओर देख रहा होगा, उत्तर दिशा में देख रहा होगा, तो इस ओर तो इसका क्या बनेगा? बायां बनेगा। ऐसा तो उसने कहा नहीं, उसने तो कहा कि दाईं ओर बनेगा, दाईं ओर है सूर्य, तो हमको इसको दक्षिण की ओर बनाना पड़ेगा। यानी कि ये जो व्यक्ति है वो दक्षिण की ओर देख रहा होगा। अगर ये दक्षिण की ओर देख रहा होगा इस तरीके से, ये दक्षिण की ओर अगर व्यक्ति होगा तो इसका जो दाया है वो इस ओर बनेगा। अब ये बिल्कुल सही बैठा कि ये व्यक्ति जो है वो दक्षिण की ओर देख रहा होगा। भाई अभी ये व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा होगा। तो आप प्रारंभ में किस दिशा में चल रहे थे? अब हम फिर से शुरुआत से क्वेश्चन को देखते हैं। आप सीधे चल रहे हैं, अभी भी हमको नहीं पता। फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। कहाँ की ओर मुड़ गए? बाईं ओर मुड़ गए। तो ये बाईं ओर कब मुड़ा होगा? ये यहाँ बाईं ओर कब मुड़ा होगा? जब ये इधर को आ रहा होगा। देखो, जब ये व्यक्ति यहाँ पर होगा, बाईं ओर मुड़ेगा, मतलब नीचे की ओर मुड़ेगा, इसका बायां यहाँ की ओर होगा, तभी तो ये दक्षिण की दिशा में देख रहा है। तो अभी हमारा जो व्यक्ति है वो शुरुआत में यहाँ पर था, इधर की ओर चल रहा था, ये इधर की ओर चल रहा था, और ये फिर चलते चलते कहाँ की ओर मुड़ा? अपने बाईं ओर। बाईं ओर कहाँ की ओर होगा? नीचे की ओर होगा। तो अब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब हमको बताना है कि आप प्रारंभ में किस दिशा में चल रहे थे। तो प्रारंभ में ये व्यक्ति यहाँ पर था, तो ये इस ओर चल रहा था। ये किस ओर है? ये है हमारा पश्चिम दिशा की ओर। ये क्या है? पश्चिम दिशा की ओर चल रहा था। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम दिशा में, वो हो जाएगा पश्चिम दिशा में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मेरे को टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और ये जो 5वां क्वेश्चन है इसको आप होमवर्क करेंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा होमवर्क से तो आप इसको क्या करना, टेलीग्राम पर पूछ लेना मेरे से, मैं वहाँ पर आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, और आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।